Hello friends, today we discuss about the starting method and type of single phase induction motor. So we know that some means should be used to start the single phase induction motor. हम जानते हैं कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, तो उसको स्टार्ट करने कोई ना कोई मीन्स चाहिए पड़ता है। तो हम जो मैकेनिकल मेथड होती हैं वो इम्प्रैक्टिकल होती हैं and therefore the motor is started temporarily converted it into a two phase motor। तो जो मोटर जो होती है वो अपन क्या करते हैं टू फेस में कन्वर्ट करके उसको स्टार्ट करते हैं सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को। तो जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है यूजुअली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द ऑक्सिलरी मींस जो यूज़ करते हैं। ऑक्सिलरी मींस मतलब कि ऑक्सिलरी अपन एक वाइंडिंग यूज़ करते हैं जिससे मोटर को सिंगल फेस से टू फेस में कन्वर्ट करते हैं। दे आर क्लासिफाइड एज इसकी जो मेथड्स हैं और टाइप जो है स्टार्टिंग मेथड ये हैं। पहला होता है स्प्लिट फेस मोटर, सेकंड होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, थर्ड इज कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर और इसे हम बोलते हैं टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर। और परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर और ये सिंगल वैल्यू कैपेसिटर भी कहलाती है। और लास्ट वन इज शेडेड पोल मोटर। तो ये जितनी भी मेथड ऊपर दिखाई गई हैं पांचों मेथड उस वो डिपेंड करती हैं अल्टरनेटिंग फील्ड पर और उनके बीच में जो फेस और स्पेस डिस्प्लेसमेंट होता है उस पर। तो जो रिजल्ट होता है इन दोनों फील्ड का वो होता है रोटेटिंग फील्ड। मतलब जो ऑक्सिलरी मीन्स अपन यूज़ कर रहे हैं मतलब ऑक्सिलरी वाइंडिंग और प्लस स्टेटर वाइंडिंग, ये दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट डेवलप होती है वो रोटेटिंग फील्ड होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर पे। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर। ये जो मोटर है रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर भी कहलाती है। द टू वाइंडिंग्स यूज्ड, इसमें दो वाइंडिंग यूज़ करते हैं। पहली तो होती है मेन वाइंडिंग, दूसरी होती है जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है। तो जो मेन वाइंडिंग होती है एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है, इन दोनों के बीच जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 90 डिग्री इन स्पेस होता है इलेक्ट्रिकली द वाइंडिंग इन अ टू फेस इंडक्शन मोटर। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसका अपन कंस्ट्रक्शन देखते हैं कैसे होती है। तो यहाँ से अपन वोल्टेज सप्लाई देते हैं, सिंगल फेस सप्लाई। यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से ये मेन वाइंडिंग रहेगी, ये मेन वाइंडिंग है, इसका रेजिस्टेंस RM, रिएक्टेंस XM एंड IM इसमें करंट आएगा। यहाँ पे अपन सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज़ करते हैं जो कि ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है जब हमारी मोटर 70 to 80% ऑफ इट्स रेटेड जो स्पीड होती है उससे 70 to 80% जैसी होती है सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑटोमेटिकली डी एनर्जाइज होकर ओपन हो जाता है और कट ऑफ हो जाती है वाली ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट में हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगी होती है, इसे हम स्टार्टिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं। इसका ये रेजिस्टेंस है जो RA और रिएक्टेंस अपन डिनोट करते हैं XA से। ये जो हमारा रोटर रहता है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज़ करते हैं अपन इसकी वर्किंग समझेंगे कि होता कैसे है, इसमें स्टार्ट कैसे होती है। तो हम देखते हैं द मेन वाइंडिंग इज वेरी लो रेजिस्टेंस एंड हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस। हम क्या करते हैं, हमारी जो मेन वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही कम कर देते हैं और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कर देते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा करने से क्या होता है, करंट जो है अपन जानते हैं इंडक्टर के केस में करंट जो है वो लैग करता है। तो जब उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, हाई कर देंगे अपन, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो करंट है अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री लैग करेगा सप्लाई वोल्टेज से। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, अपनी मोटर को टू फेस में स्टार्ट कराने के लिए फेस डिस्प्लेसमेंट चाहिए दोनों करंट के बीच। ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो करंट है उसके और मेन वाइंडिंग का जो करंट है उसके बीच हमें फेस डिफरेंस चाहिए जिसकी वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाए। क्योंकि हम जानते हैं थ्री फेस इंडक्शन मोटर जो होती है उसमें रोटेटिंग फील्ड कैसे बनती है, एंगल डिस्प्लेसमेंट होता है उनके बीच 120 डिग्री का, तीनों के बीच, तीनों वाइंडिंग्स के बीच। तो उनमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है तो फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है तो वो रोटेटिंग फील्ड बनती है, उसकी वजह से एंगल डिस्प्लेसमेंट होता है क्योंकि। तो ऐसे यहाँ पे होगा, अपन ने टू वाइंडिंग यूज़ की, मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग। इसमें अपन मेन वाइंडिंग का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो अपन ने बहुत ज़्यादा कर दिया और रेजिस्टेंस बहुत लो रखा। और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं इसे, तो इसका हम क्या करते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो बहुत ही कम कर देते हैं और रेजिस्टेंस जो है वो बहुत बढ़ा देते हैं, ज़्यादा रखते हैं मतलब एज कम्पेयर टू दिस। तो इसमें क्या होता है, तो ड्यू टू द हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस इन द मेन वाइंडिंग द करंट IM, जो इसमें जो IM करंट है ये मतलब मेन वाइंडिंग अगर वो क्या होगा, लैग करेगा बिहाइंड द सप्लाई वोल्टेज बाय नियरली 90 डिग्री लैग करेगा। अब जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उसमें क्या होता है, तो जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उसका अपन क्या करते हैं,
अपन ने रेजिस्टेंस हाई रखा है और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो लो रखा है। तो जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उसका हाई रेजिस्टेंस एंड लो रिएक्टेंस की वजह से क्या होता है, जो करंट आई है वो नियरली फेस में चलता है विद द सप्लाई वोल्टेज, क्योंकि हम जानते हैं रेजिस्टेंस अगर हो तो रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेस में रहते हैं, नियरली दोनों सेम फेज में चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत कम है। तो जो नियरली सेम होने का मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस कुछ ना कुछ तो रहेगा, तो उसकी वजह से नियरली फेज में रहेंगे, बहुत कम फेज यहाँ पे डिफरेंस होगा एंगल में। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अब देखते हैं अपन ने जो सप्लाई प्रोवाइड की मेन वाइंडिंग का रिएक्टेंस ज़्यादा होने की वजह से न अप्रोक्सीमेटली टोटल 90 नहीं लेकिन अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री करंट जो है आई एम लैग करेगा, तो ये लैग कर रहा है। और जो आई है वो नियरली फेज में चलेगा, ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट नियरली फेज में, तो हम यहाँ मान लेते हैं आई। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, आई, क्योंकि ये दोनों आई से मिलकर बने थे, आई एम प्लस आई इज इक्वल्स टू आई, तो ये हो गया आई। अब आई और वी के बीच जो एंगल बनेगा, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ये एंगल जितना ज़्यादा कम होगा पावर फैक्टर हमारा उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इसकी वर्किंग के इसमें टू फेज कैसा बना। अब ये जो फेज डिफरेंस बना आई ए और आई एम के बीच में, ये जो फाई बना, ये फाई अप्रोक्सीमेटली जो होता है वो होता है यूजुअली 90 डिग्री हो जाता है। तो इतना फेज डिस्प्लेसमेंट सफिशिएंट होता है एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराने के लिए। तो जो दोनों वाइंडिंग में करंट होता है वो इक्वल नहीं होता है, और जो रोटेटिंग फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म नहीं बन पाती है इसमें। ठीक है, और जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो भी बहुत कम लग पाता है, क्योंकि जो एंगल जो इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत कम रहता है। ठीक है, तो ये मोटर जो उतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती है, लेकिन स्टार्ट कराने के लिए इतना फेस डिफरेंस काफ़ी होता है कि हमारी सिंगल फेस मोटर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मोटर क्या होती है, नॉइस ज़्यादा करती है ना, स्टार्टिंग टॉर्क कम बनता है। स्टार्टिंग टॉर्क इसका होता है 1.5 to 2 टाइम्स टू द रेटेड जो रनिंग टॉर्क होता है उसकी। तो इसमें स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो रनिंग टॉर्क से बहुत कम बनता है। और जो एज द मोटर रीचेस, अब क्या होगा, मोटर स्टार्ट हो गई, अब क्या होगा कि मोटर जब स्टार्ट हो जाती है तो मोटर जैसे रन होते होते 70 to 80% की स्पीड रीच करती है। तो उस स्पीड के बाद क्या होता है, जो सेंट्रीफ्यूगल जो स्विच है वो ऑटोमेटिकली डी एनर्जाइज होता है, एक टाइप का रिले ही होता है ये भी, डी एनर्जाइज होके ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर देता है स्टार्टिंग वाइंडिंग को। तो जो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, जैसे ही ये वाला स्विच ओपन हो गया, ये वाली जो वाइंडिंग है ये कट ऑफ हो जाएगी। जो रोटर है वो ओनली रन करेगा केवल इस मेन वाइंडिंग की वजह से। तो ये हो गई हमारी स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर, इसको अपन बोलते हैं सिंगल फेस रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर ही बोलते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये रहेगी स्पीड और टॉर्क के बीच में बनती है हमेशा। अपन स्पीड कैरेक्टरिस्टिक देखें, टॉर्क स्पीड, तो स्पीड और टॉर्क के बीच बनेंगी, तो स्पीड यहाँ पे लेंगे अपन और टॉर्क जो है वो ये टाउ आई एन डी मतलब इंड्यूस्ड टॉर्क लिखते हैं अपन इसको। तो जो अपन मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों से दोनों कनेक्ट थी, मोटर जैसे स्टार्ट हुई तो उनके बीच फेज डिफरेंस था आई एम और आई ए के बीच, तो उसकी वजह से जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो ज़्यादा लगेगा। अगर मेन वाइंडिंग से अपन अकेला स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग टॉर्क देखो जीरो से ऐसे बढ़ेगा धीरे धीरे धीरे, लेकिन मोटर स्टार्ट नहीं हो पाती क्योंकि डबल रिवॉल्विंग फील्ड बनती है, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। उसको अपन डबल रिवॉल्विंग फील्ड जो थ्योरी है उससे समझाया अपन ने। तो उसकी वजह से क्या होता है, अपन मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग यूज़ करते हैं जिससे मोटर आसानी से स्टार्ट हो जाए। तो जो टॉर्क होगा इंड्यूस्ड मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग का वो ऐसे बढ़ता जाएगा, यहाँ से टॉर्क स्टार्ट हुआ, ये बढ़ता जा रहा है, स्पीड और टॉर्क दोनों बढ़ते गए। फिर यहाँ से जैसे सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये स्विच ओपन हो जाएगा, N0 से अपन यहाँ पे डिनोट किया, तो यहाँ पे जैसे ही स्विच ओपन होगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच, मतलब यहाँ पे स्पीड जो मोटर की है वो 70 to 80% हो चुकी है। तो ये क्या होगा, स्विच जैसे ही डिस्कनेक्ट होगा तो ये जो सप्लाई है ओनली मेन वाइंडिंग, मतलब मोटर जो रन कर रही थी ओनली मेन वाइंडिंग पे आ जाएगी। तो मेन वाइंडिंग का कर्व जो है वो ऐसा गया था, तो यहाँ से जो कट ऑफ होगा जैसे ही ऑक्सिलरी वाइंडिंग, तो ये आ जाएगी मेन वाइंडिंग पे, और मेन वाइंडिंग की वजह से ये फिर मोटर जो है वो अपनी स्पीड पे आ जाएगी और चलती रहेगी फिर कंटिन्यू। ठीक है, तो ये होती है हमारी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब
यहाँ से स्टार्ट हुई, ऐसी स्पीड बढ़ी, फिर स्विच जैसे ही ओपन हुआ ऑक्सिलरी वाइंडिंग का, तो ये मेन वाइंडिंग की वजह से रन होती रहेगी, तो टॉर्क बढ़ेगा। उसके बाद ये अपनी जैसी सिंक्रोनस स्पीड तक पहुँचेगी, तो इसका क्या होगा, एक कांस्टेंट स्पीड इसको मिल जाती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या क्या होती हैं। तो ये सबसे पहले ये बहुत ही चीप होती है, मोस्ट सुटेबल फॉर इजीली स्टार्ट लोड वेयर फ्रिक्वेंसी स्टार्टिंग इज लिमिटेड। मतलब ये एक तो चीप होती है, सस्ती होती है, और ये वहाँ पर सुटेबल होती है जहाँ पर जो स्टार्टेड लोड है ना, वहाँ पे फ्रिक्वेंसी कैसी है, लिमिटेड है, तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपन। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन में यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर हो गया, फूड मिक्सर हो गया, ग्राइंडर्स हो गए, फ्लोर पॉलिशर ब्लोअर होता है उसमें यूज़ होती है, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स होते हैं, स्मॉल ड्रिल्स, ऑफिस मशीनरी, डेयरी मशीन, और बहुत सारी इक्विपमेंट हैं जिनमें ये यूज़ होती है। बिकॉज ऑफ लो स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है, दे आर सोल्डेम यूज्ड फॉर ड्राइव रिक्वायरिंग मोर देन 1 किलोवाट। क्योंकि लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है तो 1 किलोवाट जो है उससे ज़्यादा अपन ड्राइव नहीं कर पाते हैं, इससे रियली यूज़ होती है उसकी, मतलब ये कम लोड के लिए ही यूज़ कर सकते हैं अपन। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर समझा, हम नेक्स्ट वीडियो में अपन दूसरा समझेंगे।